मुझे लगता है जैसे औसानी माता का नया कोई चलन आया हो जल्दी से भी 1-2 साल से, आपको लगता है कि पहले से आप? नहीं नहीं भैया, आप पता नहीं कैसे नहीं आपको पता था भैया। हम तो बचपन से देख रहे हैं औसानी माता का। हम बचपन से औसानी माता का पूजा सुनती चली आ रही हैं। और खोला खोला या चरवा सोहागिनी औसान माई भीख दई आप है। औसानी माता कथा कहती हैं क्या, किस्सा कहती हैं? जी कथा कहती हैं कि तो है के जो हताई मोहिया लागे मैया मोरी कबले आई बुना। बोली बोली रे कोयलिया हर हर महादेव, हर हर महादेव। दोस्तों प्रणाम, एक बार पुनः से आप सभी देशवासियों का हार्दिक स्वागत, बंधन। आज हम अम्बेडकर नगर में, और अम्बेडकर नगर आने की वजह सिर्फ इतनी सी है कि आप फ्रेम में दिखने वाला ये चेहरा लगभग दूसरी बार मेरे कवि संतोष चैनल से आप लोगों तक प्रसारित होने जा रहा है। जिस तरह से ये बहनें मेरे साथ जुड़ी हैं अम्बेडकर नगर और जलालपुर, जौनपुर, प्रतापगढ़, इलाहाबाद की, इन सारी बहनों के लगभग यूट्यूब पर काम करने की अधिकतर जिम्मेदारियां भी मेरे सर पर चढ़ती चली जा रही हैं, लगती जा रही हैं। इसी कड़ी में आपका जो माइक था, वायरलेस माइक जो मोबाइल में जोड़ करके लगाना है, वो पहुंचाना था। कुछ आपका एक इंटरव्यू अभी बचा हुआ था जो आज हम, संजोग अच्छा है कि आपके साथ बैठे हैं, एक इंटरव्यू मुझे पूरा करना था। एक छोटी सी आपके चैनल पर मुझे रील बनानी थी। तो ढेर सारी आपकी जिद थी। गायत्री द्विवेदी जी मेरे साथ हैं और इनकी जिद थी कब अइबा। तो आज सुखद सौभाग्य है कि मैं यहाँ आया और मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत कुछ प्राकृतिक दृश्य यहाँ अलग से मैं देखा, कुछ ऐसे पेड़ पौधे, कुछ आपके गौशाले में कुछ ऐसी गैया, और कुछ बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत विहंगम लगा, बहुत अलग लगा है, बहुत खुशी है। तो सबसे पहले अब चलते हैं, बातचीत शुरू करते हैं गायत्री द्विवेदी जी से। प्रणाम पहले। आशीर्वाद भैया। और एक रिश्ता भी है, आप लोग जानेंगे धीरे धीरे बातचीत करते करते। हाँ दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। मैं संतोष भैया की मामी हूँ, ये हमारे भांजे हैं, हम लोगों का रिश्ता यही है। लेकिन बातचीत बेशक अब हम लोग इंटरव्यू की तरह से बातचीत करेंगे। ये बताइए, जब रिश्ता तो ठीक है, हाँ, तब मामी पहले ही बताओ, काहे जौनपुर ना आऊँ खुशबू रानी की शादी में, या जो खुशबू रानी का शादी वाला वो था 27 तारीख को, वहाँ भैया ऐसा है, मेरी इच्छा तो बहुत काफ़ी थी जाने के लिए, लेकिन मैं बहुत मजबूर हो गई थी क्योंकि मेरी तबीयत कुछ मतलब ख़राब हो गई थी। और जिसके लिए मैं खुशबू रानी से क्षमा चाहती हूँ कि मैं आपकी शादी में न आ सकी। और मेरी लालसा जो है बहुत ज़्यादा है खुशबू रानी और मंजू मोहिनी से मिलने के लिए, बहुत ज़्यादा परेशान है। क्या लगता है आपको खुशबू रानी का जो किरदार है, जो सर काम करने का खुशबू रानी का तरीका है, यानी मोनू का, वो उसकी वीडियो देखती है तो आपको कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है भैया, कसम से बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है। बातचीत करने का मोनू का तरीका, काम करने का तो तरीका अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है भैया, बहुत अच्छा लगता है। कभी अच्छा गाने में आप जो लोग जैसे मंजू मोहिनी गाती हैं, कभी कभी जो है खुशबू के साथ नाचती भी हैं, गाती भी हैं, तो वो आप ज़्यादा पसंद करती हैं या सिर्फ मंजू मोहिनी का अकेले गाना वो पसंद करती हैं? जी भैया, ऐसी बात नहीं है, मंजू मोहिनी का भी अकेले भी पसंद करती हैं, और जो मंजू मोहिनी और खुशबू रानी एक साथ में डांस करती हैं और गाना गाती हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। कसम से मैं तो उसमें डूब जाती हूँ देखते देखते। अच्छा। मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप बहुत फैन हैं मंजू मोहिनी और खुशबू रानी की, अच्छा लगता है। और अम्बेडकर नगर से ये बड़ी अभिलाषा थी कि पहले पहुंची तो पूछ रही थी हमसे कि ये संतोष भैया, अरे मोनू का शादी ठीक ठाक से बीत गया, खुशबू रानी की शादी बीत गई आराम से, और कुछ लोग पूछते हैं खुशबू रानी ने शादी लड़की से किया है कि लड़के से किया है। तो और मेरे दोस्त अभी दिल्ली से फ़ोन किए थे तो ये पूछ रहे थे। मुझे अच्छा लगता है, लेकिन लोग ये जानते हैं कि संतोष जो है मोनू के बहुत करीब हैं, जो कुछ रिपोर्टिंग करेंगे ठीक करेंगे। तो मामी जी क्या सुनाएंगे आज दर्शकों को, या फिर सबसे पहले चैनल कैसा चल रहा है आपका? तो चैनल हमारा जो चल रहा है ठीक ही चल रहा है, लेकिन इस समय थोड़ा मतलब व्यूज कम आ रहे हैं। व्यूज कम आ रहा है। जी, और मतलब लाइव में भी थोड़ा मतलब वो है। लाइव चला नहीं पा रही हैं, लाइव में व्यूज कम आ रहा है? नहीं नहीं, लाइव चला नहीं पा रही हैं। आप चला नहीं पा रही? जी जी, नहीं चला पा रही क्योंकि यहाँ नेटवर्क की प्रॉब्लम है, इसलिए परेशान है, नहीं चला पा रही हैं। अब लखनऊ में नेटवर्क बराबर मिलता है? जी 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 जी, लखनऊ में नेटवर्क बराबर मिलता है। यहाँ वाईफाई क्यों नहीं लगा देती हैं आप? अब नहीं लगवाए। नहीं लगा है भाई, कुछ परेशानी है इसलिए नहीं लगा है।
तो दोस्तों आइए चलते हैं, कुछ शुरुआत करते हैं, एक छोटे से कुछ गीत गो नहीं, हम चाहे अपने मन से आप कुछ दर्शकों के पहले सुनावा जी। और आप लोगन तो पूरा लगभग आधा यूट्यूब जगत आपके मामी करते रहा लगभग जे क्यों बचा हमार मामी है तो सब जनी मामी है कहिए गाजी द्विवेदी मामी बोली बोली रे कोयलिया हर हर महादेव, हर हर महादेव, बोली हर हर महादेव, हर हर महादेव, बोली हर हर महादेव, बोली बोली रे कोयलिया हर हर महादेव। तारों पे बोले कुआनवा पे बोले, तारों पे बोले इनारों पे बोले, हर घड़ी ला पे बोलली हर हर महादेव, घड़ी ला पे बोलली हर हर महादेव, बोली बोली रे कोयलिया हर हर महादेव। ये कौन सा गीत है? जी भोले जी का भजन है। ये भजन है जी। भजन में अच्छा ये बताइए, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि जो अवसानी माई वाला गीत आप लोग गाती हैं जी, अभी ये अवसानी माई वाला गीत, बिल्कुल ये क्या लगता है आपको कि पचरा वाला गीत ही अवसानी माई वाला गीत होता है या अवसानी माई वाला गीत अलग से होता है? जैसे भैया पहले था अवसानी माई का केवल पचरा और मतलब सोहर गाया जाता था, लेकिन अब क्या है कि मतलब सारे गानों का तर्ज लगा लगा करके अवसानी माई का गीत बनाया गया है। सब लोग अवसानी माई की कहानी क्या है इसमें, क्या लोग क्यों अवसानी माई मना रहे हैं, क्या मतलब? अवसानी माता देखिए एक देवी जी हैं और जिनको लोग मंत्र मानते हैं, जब परेशान रहते हैं तो जरूर मंत्र मानते हैं और जो भी मंत्र माना जाता है वो पूरा होता है और जब पूरा होता है तो माता जी का पूजा होता है। भैया आपको मामी ये लगता नहीं कि जैसे अवसानी माता का ये जल्दी से, अभी इसके पहले तो मैं कभी अपने बचपन से लेकर के आज तक कभी अवसानी माता का नाम तो नहीं सुना था, मुझे लगता है जैसे अवसानी माता का नया कोई चलन आया हो जल्दी से भी 1-2 साल से, आपको लगता है कि पहले से आप? नहीं नहीं भैया, आप पता नहीं कैसे नहीं आपको पता था भैया, हम तो बचपन से देख रहे हैं अवसानी माता का, हम बचपन से अवसानी माता का पूजा सुनती चली आ रही हैं और देखे भी हैं, लेकिन इस समय और ज़्यादा प्रचार हुआ है। बीच में जैसे मान लीजिए 2012 और से ये चटपटा देवी जो निकली हैं, चटपटा देवी हैं, तुरंता माता हैं, मतलब ये लोगों का पूजा मतलब ज़्यादा चलन हुआ है कि मतलब ये लोगों का भी पूजा, बाकी अवसानी माई का तो पूजा हम बचपन से देखती चली आ रही हैं। कोरोना माता का भी तो पूजा भी चल रहा है कि नहीं चल रहा इधर? जी भैया नहीं, इधर नहीं चल रहा है, नहीं तो अभी अवसानी माई वाला कोई गीत जो आपका बड़ा पॉपुलर हो या पॉपुलर हो ना हो, अवसानी माता वाला कोई गीत मैं चाहूँगा दर्शकों के लिए जाए। जी जरूर सुनाओगी। अवसानी माता का गीत जो है, हाँ जी बिल्कुल, 2 लाइन अवसानी माता गीत। खोला खोला या चरवा सोहागिनी अवसान माई भीख दई हैं। दोस्तों ये जब पूजा हो जाता है अवसानी माता से लोग भीख मांगते हैं आचर फैला के, उसी के ऊपर का गाना है ये कि खोला खोला सोहागिनिया चरवा अवसान माई भीख दई हैं, खोला खोला सोहागिनिया चरवा अवसान माई भीख दई हैं, बेदिया भी दई हैं, टिकवा भी दई हैं, बेदिया भी दई हैं, टिकवा भी दई हैं, सेनुराया मर कई दई हैं, अवसान माई भीख दई हैं, खोला खोला सोहागिनिया चरवा अवसान माई भीख दई हैं। अरे हरवा भी दई हैं, बेदिया भी दई हैं, हरवा भी दई हैं, नथिया भी दई हैं, चुनरिया मर कई दई हैं, अवसान माई भीख दई हैं, कंगन भी दई हैं, चूड़िया भी दई हैं, कंगन भी दई हैं, चूड़िया भी दई हैं, मेहंदिया मर कई दई हैं, अवसान माई भीख दई हैं, खोला खोला सोहागिनिया चरवा अवसान माई भीख दई हैं,
बेटा भी दई है बेटी भी दई है, बेटा भी दई है बेटी भी दई है, सजनाया मर कई दई है, अवसान माई भीख दई है। खोला खोला सोहागिनिया चरवा, अवसान माई भीख दई है। अरे भैया भी दई है भाभी भी दई है, भैया भी दई भाभी भी दई है। अरे भतीजवाया मर कई दई है, अवसान माई भीख दई है। खोला खोला सोहागिनिया चरवा, अवसान माई भीख दई है। बोला बोला अवसान मैया की जय। तो जब आप लोग अवसानी माता की कथा करती हैं या सुनती हैं पूजा, तो इस पूजा में शुरुआत कैसे करती? माना कि मैंने मन्नत कर ली, अब अवसानी माता का पूजा मुझे सुनना है, तो क्या करना होगा इसके लिए? जी, जैसे आप मन्नत कर लिए, मन्नत पूरा हो गया, अब हमें पूजा करना है, तो जिसके लिए मैं अपने पास पड़ोस की महिलाएं, जैसे 7 हो 14 हो, ऐसा करके महिलाओं को निमंत्रण दिया जाता है घर पे बुलाने का। बाकी अवसानी मैया के पूजा में लाई रहता है, चना रहता है और पेड़ा रहता है, बतासा रहता है, गुड़ भी रहता है। और अपना मतलब आंगन हो या बरंदा हो, कुछ भी हो, उसको साफ करके वहाँ चौक पूरिए और वहाँ कलसा रखिए। कलसा रख के सारी महिलाओं को बुलाइए, सब लोग आ जाएंगी, तो सबके पैर में रंग लगाइए, सिंदूर पहनाइए और माथ पे बिंदी दे दीजिए। उसके बाद जो है नाखून पालिश लगाइए। उसके बाद भैया घी का दीपक जलता है और वो लाई चना जो रहता है उसका कूड़ा लगता है। उसके बाद जो है दीपक जलाया जाता है, अगरबत्ती जलाए जाते हैं, मतलब धूप बत्ती। अब तो लोग कहते हैं कि अगरबत्ती नहीं जलाई जाती, तो इससे ज़्यादा मतलब धूप बत्ती चलने लगी। और तब सभी महिलाएं बैठेंगी, उसके बाद कीसा कहेंगी, और कीसा मतलब कहानी जो बोलते हैं, कीसा कहेंगी, कहानी कहेंगी। उसके बाद पचरा होगा, और वो भी पचरा जैसे मान लीजिए एक बुलाने का माता जी का होता है, उसके बाद तब कहानी होता है। उसके बाद जब कहानी हो जाती है, उसके बाद जो है माता जी का पचरा शुरू होता है। फिर जब लास्ट होता है तो मैया जी का सोहर होता है। सोहर होने के बाद तब माता जी का पैर दबाया जाता है, फिर आरती किया जाता है, तो माता जी से आशीष मांगा जाता है। उसके बाद जब माता जी का आशीष ले लिया जाता है तो सारी महिलाएं भीख लेती हैं। जिनका मंत्र रहता है उसके लिए भी भीख दिया जाता है, सारी महिलाएं देंगी। तब माता जी महिलाओं को देंगी, फिर जिसके लिए मंत्र रहेगा उसके लिए महिलाएं भीख देंगी। वही भीख जो है जिनके नाम से मंत्र रहेगा उसको खिलाया जाएगा, और सब महिलाएं अपना चाय पानी नाश्ता करके अपने अपने घर जाएंगी। बोलो अवसानी मैया की जय। ये पूरी अवसानी माई की कहानी हो गई। तभी जब ये पचरा जैसे होता है या माता जी का पैर दबाना, पचरा जैसे पहला जो पचरा, जब हम खीसा कहते हैं, वो खीसा कहने के पहले वाला जो पचरा होता है, 2 लाइन मात्र शुरुआत करिए, बस सिर्फ 2 लाइन ही गाना, एक मुखड़ा कंतरा जी। कि तोह के जो हताई मोहिया लागे, मैया मोरी कबले आई बुना। तोह के जो हताई मोहिया लागे, देवी माई कबले आई बुना। गैया के गोबरा से अंग नाली पावली, गजमोतिया से मैया चऊ का पुरावली। कि पौआ माही पखर बई, माई मोरी कबल आई बुना। पौआ माही पखर बई, देवी माई कबल आई बुना। लैया चनावा बजरिया से मंगावली, गैया के दूध चीनी बर्फी बनावली। कि भोगवा हम ही लगौबई, माई मोरी कबले आई बुना। अपने हथवा से खियौबई, माई मोरी कबले आई बुना। अरे अड़हुल के फूलवा मलिया बगिया से लिया
बई अपने ननद जी से गज लाग छउबई अढ़उल के फूलवा मलिया बगिया से लिया उबई अपने ननद जी से गज लाग छउबई कि अपने हथवा से पहिरउबई कि माई मोरी कबले आई बुना तोहके जो हतई मोहिया लागे माई मोरी कबले आई बुना पास पड़ोसिनी अपने घर ही बोलाउबई रंग सेनुर बिंदी नाखून हाथ में लगाउबई रंग सेनुर बिंदी नाखून हाथ में लगाउबई कि पूजवा मिली के हम करबई माई मोरी कबले आई बुना कि पचरा गाई गाई सुनउबई माई मोरी कबले आई बुना तोहके जो हताई मोहिया लागे कि देवी मोरी कबले आई बुना। बोला बोला औशानी मैया की जय। आप औसानी माता कथा कहती हैं क्या, किस्सा कहती हैं? जी कथा कहती हैं। अच्छा, जब भी होता है पूजा वूजा तो औसानी माता कथा आप कहती जी हैं? जी 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 मैं कथा कहती हूँ, मैं गीत भी गाती हूँ, सोहर भी गाती हूँ, पचरा भी गाती हूँ माता जी का। जी अभी यूट्यूब ये बदलते परिवेश में जो है, जो ज़माना बदल रहा है बहुत तेज़ी से, लोग बदल रहे हैं, लोगों का विचार बदल रहा है। ऐसे में क्या लगता है आपको, यूट्यूब पर कितनी और मेहनत करनी होगी कि आपको सफलता मिल जाएगी, या लोगों को कितनी और मेहनत करनी होगी कि लोग सफल हो जाएंगे? जी मैं तो सोचती हूँ कि मेहनत बहुत करती हूँ और उसके बाद ये भी सोचती हूँ कि हम और कितना मेहनत करूँ कि ताकि मैं भी सफल हो जाऊँ। वायरल हो जाओ। जी मैं भी सफल हो जाऊँ। और वो भी जानते हैं भैया, मैं जब से बनाई हूँ मुझे किसी का सहारा नहीं मिला, अगर मिला तो यही हमारे कवि संतोष भैया का सहारा मिला, जो भी मिला। हम सच बता रहे हैं, इन्हीं के द्वारा मैं प्रांजल बहन से मिलने गई थी और यही भैया से, बस ऐसा और नहीं है कि हम कहीं और गई हूँ और किसी से मिली हूँ। एक बार महेंद्र भैया के पास गई थी, लेकिन अब आपको जो क्या पहुंचा ही देंगे, घबराइए। जी खुशबू रानी से मिलने के लिए भैया मैं बहुत परेशान हूँ सच में। खुशबू रानी से मंजू मोहिनी का गीत जो है मुझे पहले से अच्छा लगता था। वो जब जौनपुर में देवी माई निकली थी, हाँ, गणेशपुर में। जी गणेशपुर में देवी माई निकली थी, मैंने उनका वीडियो पूरा देखा था। और ये भी जो खुशबू रानी के यहाँ गई नहीं हूँ, लेकिन उनकी जो शादी का वीडियो है, उर्द चाउर छूते समय और मतलब जो भी कार्यक्रम है, सारा वीडियो जो डालती हैं मंजू मोहिनी डालती हैं, खुशबू रानी तो बीच में बंद कर दी थी लेकिन अब डालना शुरू कर दी हैं, मैं सारा देखती हूँ। और जिसमें मैं ये देखती हूँ कि खुशबू रानी जैसा मतलब फैन बनाने वाली जो मंजू मोहिनी हैं बहुत ही अच्छी हैं, क्योंकि साथ साथ सारे कार्यक्रम में मंजू मोहिनी ने गीत गा गा के डाला है। क्या बात। ये तो इंसानियत मंजू मोहिनी का बहुत ही अच्छा लगा मुझे, कहीं वो अलग नहीं है। जी क्या बात है। आप मेरे साथ सुन रहे हैं मेरी मामी जी यानी गायत्री द्विवेदी जी को, और कुछ लोग अभी ये भी सवाल कमेंट में करेंगे कि आपकी मामी पंडिताइन कैसे हैं, तो ये भी आप ध्यान में रखना कि जब कमेंट आएगा तो जवाब आपको देना होगा। कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, मैं इससे डरती नहीं हूँ। जो सत्य है सत्य है। सत्य है तो आपके मामा मुझे अच्छे लगे, मैं आपके मामा के पास आ गई, बस तो मैं मामी हो गई आपकी। इसमें क्या है? अब यही हम लोग बात को विराम देंगे। दोस्तों ये पूरी वीडियो कैसी लगी है, मेरे साथ आप सुने गायत्री द्विवेदी जी को। मैं आप लोगों से आग्रह और निवेदन करूंगा कि सब लगभग चैनल मोनेटाइज हो चुका है और अब बस ज़रूरत है आपको वॉच करने की, देखने की। तो अधिकतर औशानी माता के गीत के साथ साथ भक्ति भजन के गीतों को सुनने के लिए, शादी विवाह के चुटकुल्ला के गीत और पारंपरिक गीतों को सुनने के लिए आप गायत्री द्विवेदी जी के चैनल को जरूर सर्च करिएगा। चैनल का पूरा नाम क्या है? मेरे चैनल का नाम है गायत्री द्विवेदी लोकगीत और दूसरे चैनल का नाम है दिव्यांशी द्विवेदी 9812। जी, गायत्री द्विवेदी लोकगीत और दिव्यांशी द्विवेदी 9812, इन दोनों चैनलों को सर्चिंग करके आप जरूर आपके विचारों को सुने और जुड़ें।
और जो आपने मेरे कभी संतोष चैनल को अपना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए एकदम प्रणाम दिल से। और मुड़वा फतवारा का आशीर्वाद बता। दोस्तों, ये हमारे भांजे हैं। जैसे लोग कहते हैं न 100 ब्राह्मण ने एक भांजा, ठीक है, ये हमारे भांजे हैं। ये पैर छूते हैं तो मैं खुद शर्मिंदगी हो जाती हूँ, क्योंकि भांजे से पैर नहीं छुआया जाता। आशीर्वाद, लेकिन कुछ नहीं, उम्र का वो है, मैं इसको नहीं मानता। मैं मानता मेरी मामी बड़ी है और सीनियर है, हमेशा मुझे मेरा मार्गदर्शन करती है। अच्छा लगता है दोस्तों। सब मिला करके मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि पुनः से निवेदन करूंगा कि इस वीडियो में आप लोग बने हैं अब तक अगर, तो आगे आप गायत्री द्विवेदी लोकगीत चैनल को जरूर विजिट करिएगा। प्लस कवि संतोष चैनल से इस तरह की पारंपरिक गीत गाने वाली बहनों के इंटरव्यूज आप तक पहुंचते रहेंगे। जल्दी से मिलूंगा आपको अगली वीडियो में। और मामी जी, आपका बहुत 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 धन्यवाद। आप सबको बाय, नमस्ते। मैं संतोष, मेरे साथ कैमरामैन विशाल दुबे। आपको भी भैया धन्यवाद। और जो है, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमारे संतोष भैया का चैनल आप लोग देखिएगा, और बहुत ही अच्छा इंटरव्यू लेते हैं। क्यों, मैं देखती हूँ, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। आप लोग देखते रहिएगा, एक नए नए चेहरे के साथ, और एक बहुत ही अच्छा वीडियो दिखाते हैं। मतलब कह नहीं पा रही हूँ। सोचिए मामी संतोष का भाई ने खूब तारीफ करा था। ना सोचे दे, ऐसा कोनो बात ना है भैया, लेकिन सही बतावत है कि संतोष भैया के चैनल आप लोग विजिट करिए और पूरा देखा करिए, तो ये समझ लें कि अब का बताई वही में जुटा रही हैं। हर काम भूल जाइए, हर काम भूल जाइए, वो खाली संतोष भैया के चैनल ही देखिए। कभी संतोष। बाय बाय, प्रणाम, बाय बाय, थैंक यू।